नदी में नदी में करीब 100 करोड़ मिट्टी जो है नदी में चली गई, इसलिए बड़ा गलत हुआ इधर आने में। और जब ज्यादा नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा समय लगा। चलते हैं जबलपुर के लिए, क्योंकि अपन थोड़ा ओम शांत जाए नमः, 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 शांत जाए नमः, ओम 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 शांत जाए नमः,
Om Jom Shama Prajaya Namo. 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 Om Jom Shabala Sarvaya Sabhaya Namo Sabhaya Kartaya Namo. Om Rim Om Rim Shri Gama 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 Ikase Om Rim Shri Gama 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 Om Rim Shri
श्री गवा ओम ह्रीं 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 श्री गवा सबे 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 जय जय भगवान ओम ह्रीं गवा 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 सबेला सबेला सबे चार कार्य नमो अब जो है आज इसके सहयोग से आज यहाँ पर जो यज्ञ पूजन हुई शांति धारा हुई उनके परिवार के लिए सुख शांति के लिए परम जय जयकार करेंगे और ओम ह्रीं वरदं भगवः पावयोगे सपरा समावेदते कुरुकुरुषाः 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 ओम ह्रीं वरदं भगवः आरोग्ये सफला समावेदते कुरुषाः ओम ह्रीं वरदं भगवः आरोग्ये सफला समावेदते कुरुषाः ओम ह्रीं वरदं भगवः आरोग्ये सफला समावेदते कुरुषाः ओम ह्रीं वरदं भगवः Purnāde sakarvā samāpetade kurukurusāha Om Hrīಂ Varaṇam Bhagavāpāha Patude sakarvā samāpetade kurukurusāha और देवादेव श्री आज्ञा भगवान की जय। आज जो है अपने वक्त जाप किया सारे कल के दिनों में और आज के उन आज्ञा से हमारे योगेश जी और मनोहरलाल जैन और बंधु जैन इनके परिवार से आज यहाँ पर यज्ञ पूजन और शांति धारा मध्यम काल की यह संपन्न हुई और सारे काल के भी यह जप अनुष्ठान और दीप अर्चना दीपमान का यह इसी प्रकार से यह संपन्न हो रही है और हमारे ग्रुप के माध्यम से हम जुड़े हैं और कल्पना के और हमारे अरविंद जी दिल्ली वो बॉम्बे और हमारे बीच मनीष जैन रेशु जैन वाजिया से और हमारे महेश चंद जी जैन शिकारपुर से और प्रेमचंद बोहरा वाजिया से और हमारे कविता
जैन दिल्ली से, और विवेक रूबी जैन दिल्ली से, और रेना जैन दिल्ली से। और कल जो है अपन की जो यहाँ बंधन काल जो यज्ञ पूजन या संपन्न होगी वो हमारे रेना जैन या त्रिवी जैन, कल त्रिवी जैन का नाम बोला था ना, त्रिवी जैन, त्रिवी जैन रूबी जैन दिल्ली से, उनकी ओर से कल यहाँ पर टिकट रूबी आवाज आ रही है, कल जो है मध्यम काल, ठीक है, आपकी ओर से यहाँ यह पूजन होगी, शांति धारा होगी, ठीक है। और आपको अगर कोई नाम देना हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, या तो इसी पे आप लिख देंगे तो हम यहाँ पर देख लेंगे, या आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे फिर मैं कमेडियन और कॉमेडियन के नाम से ही जब सम्मान करा लो, और किसी का नाम देना हो दे सकते हैं। और हमारे दीदी जैन पेरेंट्स से और माधेश चंद जैन हरिद्वार से, शिकार वाली शिकारपुर वाले, और मीनाक्षी जैन टूला से, विकास जैन शिकारपुर, और हमारे ये और भी लोग हैं जो इसमें नाम लिखे हैं, और सभी के यहाँ योग के माध्यम से यहाँ मौजूद है। मैं थोड़ी सी समय लूंगा क्योंकि आचार्य भगवत को स्वामी को भी देखना है। आचार्य भगवत आचार्य भगवत उन भक्त प्राणियों को जिनको मोक्ष की इच्छा है, जिनको सुख की अभिलाषा है, जिनको संसार से पार होने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए आचार्य भगवत यह संकेत कर रहे हैं कि पूरी सत्व में रहकर के भी जो अपने महाव्रतों से दूर है, अपने मूल गुणों से दूर है, और अपने उत्तर गुणों से दूर है, रतन धर्म से दूर है, वह एकल ज्ञानी जी है। यह उन्होंने साधु संतों को संबोधित किया है। अब इसको आगे यह और दर्शा रहे हैं कि के चरणों में सुबह चर्चा चली थी, बहुत अच्छी चर्चा थी कि के चरणों में प्राणी भी अपने भाव बदल देते हैं। ये बहुत अच्छी चर्चा थी सुबह। जैसे सिद्धराज पूर्णता के लिए होते हैं और वही हिस्सक प्रकृति की होती है, परंतु जब निर्धन मुनि
का संपर्क को होता है तो वही सिर्फ भगवान का हम ही बन जाता है। पता नहीं जब वो आज आकाश मार्ग से जब गुजर रहे थे और जंगल में सिद्धराज आत्मग्रह लिए और उसका भक्षण करा। जब मुनिराज ने देखा अवधि ज्ञान से ज्यादा विद्युत ज्ञान से ज्यादा की है जीव आते हैं और वो देशा स्वामी की सुख आ गया। और उन्होंने जब उस शिव को देखा और उन्होंने कहा कि ये जीव आते हैं और उन्होंने ऊंची सी पहाड़ी पे खड़े होकर के जीव नहीं है क्योंकि वो पूर्णता में नहीं हुए ना, ऊंची सी पहाड़ी पे खड़े होकर के उन्होंने कहा हे भगवान आत्मा, हे शिवराज, ये क्या करते हैं? आप तो भगवान बनने के नजदीक है, आप भगवान हैं, आप समझो, समझने का मौका है तो अभी नहीं समझे तो फिर समझेंगे क्या? फिर आज इधर उधर घूमते देखते हैं आवाज कहां से आई, फिर वही लोग करके आवाज आती है, देखता है ऐसे तो सामने दिगंबर संत दो बिल्कुल होगी चार धारे आकाश मार्ग से दोहर करने वाले मिला उनको देखते ही और जाति स्मृत हो जाता और वही जाति स्मृत होते ही किस किस योनियों से गुजरता हुआ आया वो सारा उसे स्मृत और हाथ से व्रत जो हाथ में था खून से सजे हुए उसके पंजे और हाथ से व्रत छूट जाता है और आंखों से आंसू की धारा निकलने लगती है। विचार चिंतन करो, जैसे ही उसके हाथों से आवाज आ रही है ना, जैसे ही उसके हाथों से व्रत छूटता है रोग रोग और जो है उसकी आंखों से आंसू धारा बहने लगती है और पूर्व के पापों का स्मरण उसके ख्याल में आता है और उस मुनिराज के दर्शन मात्र से वही चलती इसको दबा दो थोड़ा, इसको तो दबा दो बार बार क्या है सुनिए, बीच में गोल सा हुआ और जैसे ही मुनिराज का वो दर्शन करता है उसकी जो विशुद्धि आती है
और अनंत कर्मों की जंजरा वो उस समय कर लेता है और सम्यक की प्राप्ति कर लेता है। विचार करें। आपके सामने किसी गुरुराज का समागम हुआ, कभी आपकी आंखों से आंसू निकले? कभी आपके पापों के प्रक्षालन के लिए आपके कई विचार आए? अगर विचार आए हैं तो राज का दर्शन करना सार्थक हुआ। अगर आपने उन पापों का प्रक्षालन करने का अगर भाव आपके अंदर जागृत नहीं हुआ है, सुंदरलाल जी, अगर आपके उन पापों का प्रक्षालन करने का भाव जागृत नहीं हुआ है, विशुद्धि नहीं आई है, तो ऐसे मुनिराज अनादिकाल से हम देखते चले आए और देखते चले जाएंगे, और तो हमारे एक भी कर्म विचार से उधर नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हृदय अक्षर स्वरूप होगा तो मुनिराज का कितना भी वो उपदेश दे, कितना भी वह अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। क्योंकि जब बरसात होती है और जब बरसात पहाड़ पर होती है तो पहाड़ के अंदर पानी नहीं जाता, ऊपर से ही बह जाता है। और वही बरसात पीली मिट्टी के ऊपर पड़े, काली मिट्टी के ऊपर पड़े, लाल मिट्टी के ऊपर पड़े तो पानी अंदर बढ़ता है। और वही बरसात का पानी रतीली मिट्टी में पड़े तो मिट्टी पानी को पीती है बहुत तेजी से। और जब तक वही पानी नहीं पड़ेगा, जब तक नीचे नहीं जाएगा तो वाटर लेवल भी ऊपर नहीं बढ़ सकता। अब पानी का वाटर लेवल बहुत बढ़ गया होगा, विचार करना। इसी प्रकार जब तक बड़े परमात्मा की वो है देशमा और परमात्मा की दिव्य उपदेश, अच्छा भगवंतों का मार्गदर्शन हमारे अंतर में नहीं जब तक वो जाकर के बैठेगा, जब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये तो हमारा अंतर का सवाल बेकार गया कि कहीं बेकार तो कोई जाता ही नहीं। जो अभव होता है ना पक्का जी, जो अभव होता है ना वो भी भगवान की वाणी सुन करके, चाहे उसकी आत्मा का परिवर्तन ना हो परंतु लौकिक परिवर्तन अवश्य होता है। अलग पुण्य का सत्य होता है और उस पुण्य से ग्रहवेतन हो जाता है। विचार करना। तो आचार्य भगवान जी यहाँ इसी बात को दर्शा रहे हैं कि निर्गत के चरणों में चिरंजीव प्राणी भी अपने भाव बदल देते हैं। सिंह का जी श्रावक हो गया, हाथी के जीव में 12 रंग धारण कर लिए और वादन तो भीतर था और जगह कम, जब उसे सामने दृष्टि दिया उपादान तो उसके पास था परंतु जागृत अवस्था में नहीं था। और जैसे ही दिगंबर मुनि उसको मिलते थे और वैसे ही वह जागृत उपादान शक्ति जागृत हो जाती है। जब सामने साक्षात प्रबल निमित्त प्रकट हुआ तो अंतर की शक्ति जागृत हो। आवाज नहीं आ रही क्या?
शिक्षक शिक्षक आगे आचार्य प्रभुपाद स्वामी आदमी को जितना भय पाप का नहीं होता है, आदमी को पाप का भय नहीं है, उतना जगत का होता है। समझा? पाप का भय हो तो जगत से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पाप का जिसको भय होगा फिर वो जगत से नहीं डरेगा। पाप से भय नहीं है तो पाप में लीन होने के लिए एकांत खोजता है। आवाज आ रही है? अब आ रही? बोले बोला हाँ। यहां कह रहे हैं आदमी को जितना भय पाप का नहीं होता, ठीक है, उतना जगत का भय होता है। ठीक है, पाप का भय हो तो जगत से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाप का भय है तो जगत से तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पाप से भय नहीं है तो पाप में लीन होने के लिए, पाप करने के लिए, पाप में लिप्त होने के लिए एकांत खोजता है। जो पाप दूसरे एकांत में हो चुके हैं उसके लिए तुम्हें आज तक तो जवाब नहीं, आज तो गड़बड़ करेगा। ऐसे करोगे आज तक तमाम नहीं है और तेरे पाप को किसी ने देख लिया तो दीन भंग हो गई। कह रहे हैं कि जब तू पाप करता है, देखिए हमेशा ध्यान रखना, पाप जो है चोर जब आता है तो पहले लाइट हो जाता है। पहले लाइट हो जाएगा। जब पापी पाप करेगा तो एकांत में बैठेगा, एकांत में जाकर के पाप करेगा, कहाँ कोई देख नहीं। और अगर कोई देख ले तो उसकी नींद हराम हो जाए। अब उसने देख लिया। जैसे एक उदाहरण भी आता मेरे ख्याल में आया, मैं उसको लूंगा, इसको पूरा कर लो। भोजन भंग हो गया, भजन भंग हो गया, मित्र किसी ने नहीं देखा था तो क्या तू निर्दोष था? अगर किसी ने नहीं देखा तो कि तू निर्दोष है क्या? वो देख लिया, हा? देख लिया है तो तू धर्मात्मा था क्या? धर्म कार्य कर रहा था क्या? समझा? क्या कह रहे हैं? क्या पाप बंद नहीं था? क्या पापाश्रम नहीं था? जब किसी ने नहीं देखा तो धर्म था क्या तेरा? और देख लिया तो पाप है क्या? मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि ये पापी होते हैं वो हमेशा भयभीत रहता है संसार से। पुलिस का भय रहता है, राजा का भय रहता है, कोई देख लेता तो भय होता है, मित्रों का भय होता है,
पड़ोसी का भय होता है, और हर रास्ते में भय होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक साधु महात्मा जी थे, अरविंद जी, बॉम्बे से। क्या? एक साधु महात्मा जी थे, और वो साधु महात्मा जी बड़े तपस्वी थे, एक कुटिया में रहते थे, और वह पैसे से बहुत दूर रहते थे। एक दिन वह अपनी कुटिया में बैठे हुए और अपनी वो चादर को ओढ़ करके उस सोने की व्यवस्था कर रहे थे चादर को लेकर के। और जैसे ही उसने चादर उठाई और चादर में से एक चौरनी, पहले चौरनी चलती थी ना, दवा तो दवा द्वारा खराब हो गई। अब उसको बुलाओगे थोड़ा, जोर से उठा गया, और इसको भी थोड़ा देख क्या कर रहा है, एलिवेटर का नहीं दोस्तों, और जब इलाज कर दिया है। देखो एलिवेटर लागू से लाइट जला दिया वैसे। सुनो, ये दवा लगा दो, छोड़ दिए, और छोड़ दे रहा हूँ, बंद कर दो बस। हाँ, तो चौधरी उसे उस चादरे में मिली, वैसे चौधरी उसने, चौधरी की आवाज जमीन पर पड़ी, और खुले में तारे ध्यान रखिए, ये वाली लाइट उसी में लगा दे, वो है रखा तो वो क्या कि जैसे ही वो चौधरी, उसकी आवाज की, चौधरी की खड़क सी जमीन पर पड़ी, वैसे ही वो साधु पूरब की ओर भागा। किधर भागा? पूरब की ओर भागा। और जैसे ही पूरब की ओर भागता है और कहता है दाहिन दागिन दागिन। लोगों ने कहा कि साधु महात्मा कैसे भाग रहे हैं, अभी तक ऐसे तो नहीं भागी थी। लोग जो है उस साधु महात्मा को देखते हैं और फिर देखता है आगे चलते पूरब साइड में जाता है, तो उसे 4 घड़े सोने से भरे हुए सामने दिखते हैं। उधर से भागता है कि दाहिर दाहिर। जब गांव वालों ने कहा कि इधर से साधु महात्मा गया था, जब ये चिल्लाता गया था उधर से आया तो चिल्लाता, देखी क्या क्या चक्कर है। तो लक्ष्य लेकर के और कुछ जो गांव वाले और उसकी खोज पर निकले, और जैसे ही आगे जाते हैं जंगल में देखते हैं तो 4 मटके सोने से भरे हुए पड़े थे। लोगों ने कहा साधु की जब मन मारी गई, पैसे को दाहिर बटा के चला गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी तो नहीं ले जाएंगे, इसको नहीं छुपा के रख दे, और जो है उस घरों को उन्होंने छुपा के रखा। और फिर जब अंधेरा हो गया, क्योंकि जब उस घरों को लेने के लिए 4-5 लोग वहां गए,
बोले तो भाई ऐसा है कि घड़े तो हम ले ही जाएंगे, परंतु थोड़ा सा जो माल मिला है तो पार्टी तो कर ले कम से कम। जब किसी को लाभ होता है तो पार्टी होती नहीं होती, पार्टी तो कर ले। सुंदरलाल जी, पार्टी तो कर ले। जैसी पार्टी के लिए उन्होंने क्या करा जाए कि भाई उन्होंने कहा कि जाओ तुम जाकर के बोतल ले आना, एक से कह दिया तुम खाने के लिए नमकीन ले आना, और उन्होंने भेज दिया और एक रह गया। अब वहां जाकर के वो उनका भाव बदलता है, और भाव क्या बदलता है कि ऐसा करो जो वहां पे हाँ उनको अपन मार देंगे, समझा, और ये धन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अच्छा, अब तो है उन्होंने क्या किया कि उसमें जो है जहरीला पदार्थ मिला। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो नमकीन वाले ने कहा कि हम नमकीन नहीं खाएंगे, और दारू वाले ने कहा, बोतल वाले ने कहा कि हम दारू नहीं पिएंगे, और दो को तो पता ही नहीं था। समझा, उसकी पार्टी हुई, चारों को चारों जो है खत्म हो गए। अब गांव वाले जब देखा कि भाई वो घड़े लेने के लिए गए थे, अभी लौट के लिए आए, क्या चक्कर है। अब गांव वाले वहां पहुंचते हैं कि चारों चारों जो है मृत अवस्था में पड़े। तो कहने का तात्पर्य ये है, तब उन्होंने गांव वाले ने कहा कि वो साधु जो निकला था उसने जो कहा था वह सही काम था। क्या उधर से जब आया तब दाहिनी कह रहा था, इधर से जब जा रहा था तब दाहिनी कह रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दौलत जो है हर एक को नहीं फलती, इसका तीव्र पुण्य हुआ करता है, और जो भगवान के भक्त हुआ करता है, जिस घर में भगवान की क्या पूजा हुआ करती है, उसी घर में वो लक्ष्मी टिकती है, ध्यान रखना। और जिस घर में क्या भक्ति नहीं होती है भगवान की प्रार्थना नहीं होती है, उस घर में लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। क्या लक्ष्मी को रोकने के लिए भगवान की आवश्यकता है। क्या और जहां सरस्वती हुआ करती है वह लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। क्या तो यहाँ आचार्य भगवान इसी बात को दर्शा रहे हैं कि भाई हम श्रावक जहां पंच परमेश्वरी का समागम मिलता है और वहां बैठ करके जो हम भक्ति करते हैं, और जिस भक्ति से हमारी आत्मा के अंदर जो विशुद्धि आती है, जो परिणाम हमारे कोमल होते हैं, ठीक है, उससे हमारी कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा होने से हमारे जो शुभ और शुद्ध भाव बनते हैं, उससे हमारा ये सारी लौकिक वस्तु और परमात्मिक वस्तु हमको सहज में उपलब्ध हो जाती है। तो बंधुओं, हमको अपनी उस आत्मा का कल्याण करने के लिए जो हमारे माध्यम है, एक शास्त्र दो चेता पंच परमेश्वरी 24 तीर्थंकर, इनकी हम हमेशा पूजा भक्ति करते रहे तो हमको लौकिक सुख और परमात्मिक सुख हमको उपलब्ध होता रहेगा। अब मैं सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद प्रेम से देते हैं। और सबसे पहले करुणा जी हमारे गर्भ
उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। मेरा आशीर्वाद है। करुणा के शिकार को मेरा आशीर्वाद है, आपके ऊपर भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। और हमारे अरविंद जी बॉम्बे से, मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनका जीवन मंगल आनंद में हो, मेरा आशीर्वाद है। सुंदर लाल जी दिल्ली, आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान का छत्र छाया हमेशा बनी रहे, मेरा आशीर्वाद है। आशा जैन गुरु भक्त परिवार शिकारपुर से, आपके परिवार के लिए मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। भगवान की छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और कविता जी जैन, मेरा आशीर्वाद है, आपका जीवन मंगल में रहे, आनंद में रहे और भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और हमारी प्रवीण रूबी जैन दिल्ली से, और मेरा बच्चा जो है बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि जिस घर में बच्चों की भाव जो है भक्ति में लगे होते हैं और संस्कार तो माँ बाप के पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर भगवान बनाना है तो सबसे बड़ी भूमिका माँ की हुआ करती है, पिता की हुआ करती है, जो बच्चों को हम भगवान बना सकते हैं। तो हमारे प्रवीण जन के सुपुत्र बैठे हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और जो रूबी को भी मेरा आशीर्वाद है और भगवान के कृपा आपको ऊपर बनी रहे। और हमारे शिकारपुर से भैया जी हैं, इंग्लिश में नाम लिखा है, उनके लिए मेरा आशीर्वाद है, उनका जीवन मंगल हो, आनंद हो। और हमारे महेश जी शिकारपुर से मेरा आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल हो, आनंद हो, अच्छा भगवान की हमेशा बनी रहे। मंजू जैन, मनोहर लाल जैन, उनके लिए मेरा आशीर्वाद है, भगवान की छाया आपके भगवान हमेशा बनी रहे। मीनाक्षी जैन, मेरा आशीर्वाद है आपके जीवन को, और जो है मंगल हो, आनंद हो। और मोहित जैन गुरु भक्त परिवार महेश्वर शिकारपुर, मेरा आशीर्वाद है, आपका जीवन मंगल हो, आनंद हो। किताब वाले, मेरा आशीर्वाद है आपको जीवन को, और भगवान की छत्र छाया आपके जीवन में रहे। और इसी के साथ अपन जो है आपकी प्रारंभ करते हैं। बोले पिताजी वाणीनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की जय। बोले लक्ष्मण महावीर भगवान की जय। बोले वेंकटेश्वरी भगवान की जय। यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच करम पद भज सुख लीजिए। पहली आरती श्री राजा, कभी मारे उतारे राजा। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों मेरी बदले की आरती करो। आजे हो आजे हो आजे हो। हाथों मेरी बदले की आरती करो। पहली आरती राजा, बड़ी पारे उतारे राजा। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों मेरी बदले की आरती करो। आजे छम 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 आजे हो आजे हो। हाथों मेरी बदले की आरती करो। तेरी आरती धरती तेरी, मेरा जयकारा मेरे भाव तेरी। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों मेरी बदले
बाजे घुंघरू हाथों मेरी पकड़ के आरती करो तेरी आरती सूर्य मुनीन्द्रा यमुना में माने दुखे दूर करेगा इसलिए बाबा तेरी आरती करूं आरती करूं हाथों में बगले की आरती करूं बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों मेरी बगले की आरती करूं चौकी आरती तेरी बधाया करे करे देखते पाप बनाया इसलिए बाबा तेरी आरती करो आरती करो हाथों मेरी बगले की आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों मेरी बगले के आरती करो बाजे आरती साधु सिधारी सुमति विलास मेरा बिहारी इसलिए गुरुवर तेरी आरती करो आरती करो हाथों मेरी बगले के आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों मेरी बगले के आरती करो छठी ग्यारह तिथि माधारी श्रावण के घरो आनंद धारी इसलिए बाबा तेरी आरती करो आरती करो हाथों मेरी बगले की आरती करो बाजे झूम झम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों मेरी बगले की आरती करो तापी आरती श्री गुरुवाणी ज्ञानति सारगे मोक्षि सुखि दानी इसलिए माता तेरी आरती करो आरती करो हाथों मेरी बगले के आरती करो बाजे झम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों मेरी बगले की आरती करो आठवीं आरती बहुअली स्वामी करी तपस्या हुए मुक्तिगामी इसलिए बाबा तेरी आरती करो आरती करो हाथों मेरी बगले की आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों मेरी बगले की आरती करो नौमी आरती बारह मानी की और मेरे वाणे धाम की इसलिए भगवान तेरी आरती करो करो हाथों मेरी बगले की आरती करो बाजे झम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों मेरी बगले की आरती करो संजा करके आरती कीजे अपनों जन्म ताल कर दीजे सोने का दीप
थोड़ी भी बातें जगे मगे जोते जरे सारी रातें इसलिए बाबा तेरी आरती करो आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे झम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जो यह आरती बड़े बढ़ावे तो नरे नारी हमारी फल पावे यह मेरी मंगल आरती की जय पांच में पदे भजे तुझे दीजे इसलिए बाबा तेरी आरती करो आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो आरती झम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती भगवान की जय तो आचार्य भगवान महाराज की जय गुरुवर के चरणों में नमन 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 जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आए जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आए पाकर को तो तेरा आशिक मन ही मन मुस्काए गुरुवर के चरणों में नमन 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 चांद गाँव में जन्मे हो माया के प्यारे सनत कुमार की पिता तुम्हारे तब के राज दुलारे गुरुवर के चरणों में नमन 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 तेरो जवान चुनक दीक्षा बाहुबली से पाई तनो मुनि दीक्षा सन्मति सागर सिपाही गुरुवर के चरणों में नमन 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 जयपुर में हुआ समाता आनंद मंगल छाया आदि आकर आचार्य पद को पाया गुरुवर के चरणों में नमन 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 हमने वाणी सुनकर सच्चे मार्ग को जाना अब तो जय अंधेरी सबको हार लगाना गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आए पाकर हो तो तेरा आशिक मन ही मन मुस्काए गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन बोलो आचार्य भगवान एक बार महाराज की जय आचार्य श्री एक बार सोलह जी महाराज की जय